चिंता चिता समान होती है। वरी इन फैक्ट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। रूमेटिज्म, तो ये क्या होता है? इट्स लाइक अ प्रॉब्लम ऑफ जॉइंट जहाँ पे पेन होता है। स्टमक उल्कर, पेट में छाले वगैरह हो जाते हैं। थायराइड और हाई बीपी वगैरह हो जाता है बिकॉज ऑफ वरीज एंड एनजाइटीज़। डायबिटीज़, कोल्ड्स, ये तो सिर्फ प्योरली मेडिकल प्रॉब्लम्स है। ऑल्सो जो आपका लाइक दिमाग ख़राब जिसे बोलते हैं, एनजाइटी या नर्वस ब्रेकडाउन वगैरह होता है, आपका मूड या इमोशंस पे जो स्ट्रेस इफेक्ट पड़ता है, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है माइंड सेट, क्योंकि उससे पूरा ख़राब हो जाता है। सो वी आर डूइंग स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक बाय डेल कार्नेगी। तो डेल कार्नेगी ऑथर है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो होंगे ही एकदम रियल ओरिजिनल लोगों के। सो एक बहुत बड़ा हाईलाइट है वो इस बुक का। एंड वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, जो कि है जिसका नाम है यहाँ पे लिव इन डे टाइप कंपार्टमेंट्स। ऑथर कहते हैं कि अपने सिर्फ एक आज के टुडे पर फोकस करो, आज के दिन पे। वो कहते हैं कि कोई भी इंसान सिर्फ एक दिन बेस्ट पॉसिबल वे में सबसे अच्छे तरीके से जी सकता है, बट वो नहीं जीता क्योंकि बिकॉज ही पुट्स पास्ट के जो बर्डन्स होते हैं वो अपने ऊपर, एंड ऑल्सो फ्यूचर के जो एनजाइटीज़ होती है वो भी अपने ऊपर, तो वो अपने दिन को अच्छे से नहीं जी पाता। तो ऑथर कहते हैं प्रेजेंट में सिर्फ जीना चाहिए, पास्ट और फ्यूचर छोड़ के। प्रेजेंट इज़ इन फैक्ट द ओनली रियलिटी इन विच वी लिव, क्योंकि पास्ट ऑथर कहते हैं इज़ लाइक अ ड्रीम जो कि हो चुका है, एंड फ्यूचर इज़ लाइक अ विजन जो कि अभी हुआ नहीं है। तो प्रेजेंट इज़ ओनली रियलिटी इन विच वी लिव। एग्जाम्पल दिया गया है कि फ्रॉम बाइबल इट्स सेड कि वो प्रे करते कि उनको आज की ब्रेड जीसस थे, बिकॉज आज की ब्रेड इज़ द ओनली ब्रेड इन वॉट यू कैन ईट। पास्ट या फ्यूचर की तो नहीं खा सकते, तो आज की खा सकते हैं ओनली। सो ऑथर सेज लाइक दिस टू फोकस ऑन द प्रेजेंट, क्योंकि वो एक रियलिटी है जो असली में जिस वहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है। ऑथर ने अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछने के लिए बताए हैं ताकि आप प्रेजेंट पे रह सकें। सो दिस क्वेश्चंस आर कि आप कहीं एक मैजिकल रोज़ गार्डन ओवर द हॉराइजन के बारे में तो नहीं सोचते, यानी एक जादुई गार्डन कहीं दुनिया पार। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप ड्रीम तो नहीं करते। ऑथर कहते हैं कि लोग अपने खुद के गार्डन के फूल वगैरह छोड़ के कहीं और मैजिकल गार्डन के बारे में सोचते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कहीं आप पास्ट के बारे में तो कोई नहीं सोचता, रिग्रेटिंग पास्ट बहुत ज़्यादा। एंड थर्ड कि क्या मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के ये बोलता हूँ कि मैं आज का दिन बेस्ट जीऊँगा क्या। है इस बुक के सेकेंड चैप्टर पे। तो ये पर्सनली मुझे उतना नहीं पसंद क्योंकि ये थोड़ा नॉन पॉजिटिव रेफरेंस एंगल है, बट ठीक है। ऑथर कहते हैं कि आप जो है वर्स्ट किसी सिचुएशन का निकाल लो, आपके वरी का जो भी पॉसिबल सबसे वर्स्ट चीज़ हो सकती है, और उसको फिर एक्सेप्ट कर लो, ताकि आपको फिर वर्स्ट तो पहले ही एक्सेप्ट हो गया। जनरली वर्स्ट में भी आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें तो निकाल ही सकते हो, कभी भी आप कुछ और नया कर सकते हो, या आप ज़िंदा तो बच ही जाते हो। तो ऐसे सब में वर्स्ट एक्सेप्ट हो गया, फिर आप उस वर्स्ट पे इम्प्रूव करने का सोचो कि उसको धीरे धीरे कैसे कम कर जा सकता है वर्स्ट चीज़ को। ओके, तो थर्ड चैप्टर पे आते हैं, चेयरफुल मेंटल एटीट्यूड। हाँ, तो हमने पहले डिसीजेज़ बहुत सारे जो हो सकते हैं वो देखे हैं, एंड ऑथर कहते हैं कि उनसे बचने के लिए आपको चेयरफुल रहना पड़ेगा। फोर्थ, ऑथर कहते हैं कि एनालाइज करो वरी को। तो एक होता है चिंतन करना और एक होता है चिंता करना। चिंतन जहाँ पे आप फैक्ट्स निकालते हो, सोचते हो, और जहाँ पे सॉल्यूशंस और डिसीजंस आते हैं। और एक होता है चिंता जहाँ पे सिर्फ वरी होती है, एनजाइटी और नर्वस ब्रेकडाउन होता है और कुछ भी नहीं समझता आपको, तो आपको अदर मेथड चूज़ करना है। एंड ऑथर कहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछो फिर चैप्टर में। तो ये तो बहुत ऑब्वियस लग रहा होगा आपको, बट ऑथर ने इसको एक्सप्लेन किया कि उनके फ्रेंड थे जो बिजनेसमैन थे, और उनकी बिजनेस मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस लोग लाते थे। तो उन्होंने ये ट्राई किया कि लोग पहले क्वेश्चंस ये सारे पूछ के आएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, और उसका सोल्यूशन क्या है। तो उन्होंने देखा कि उनके बोर्ड मीटिंग में आधे क्वेश्चंस अपने आप कम हो गए, क्योंकि लोग अपने आप सॉल्व कर पा रहे थे उनको।
तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऑथर लिख के इसको करने का बहुत कहते हैं, एक्चुअली पूरी बुक में ही लिख के क्वेश्चंस को एनालाइज करने के ऊपर स्ट्रेस काफ़ी किया गया हुआ है। ऑथर इन राइटिंग ज़्यादा बिलीव करते हैं। 6 है कि आप खाली ना रहें, नहीं तो फिर बिज़ी नहीं रहेंगे तो फिर वरी करेंगे ही ज़्यादा। 7th है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ऑथर ने देखा कि लोग वरी हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी मायने नहीं करती अगर फ्यूचर में आप जाके देखेंगे तो पास्ट के। ऑथर कहते हैं कि आप अपने चांसेस देख ले पहले, कि क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग ऐसी ऐसी चीज़ों पे वरी करते हैं जो 90% ऑफ द टाइम होती ही नहीं है, तो उसके होने के भी क्या चांसेस है अगर वो नहीं हुई है तो। और अगर वो हो गई है तो 9th पॉइंट में है कि आप उसके साथ कोऑपरेट कर ले विद द इनएविटेबल। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि वो बुक में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे लोगों के पास पाँव नहीं है, या कोई बोल नहीं पा रहा, या सुन नहीं पा रहा, डेफ है, या कुछ भी ब्लाइंड है। तो उन्होंने इनफैक्ट, और जिन लोगों के पास नहीं था उन्होंने, वो काफ़ी हैप्पी है अपनी लाइफ में। इनफैक्ट बहुत लोग सक्सेसफुल भी हैं ये सब ना होने के बावजूद भी। तो सर कह रहे हैं कि वो लोग कॉपरेट कर पाए इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से जिनका शायद कुछ नहीं हो सकता ना अगर ब्लाइंड या डेफ है तो, बट फिर भी वो हैप्पी या फेमस हो गए। तो ऑथर कहते हैं कॉपरेट विद द इनएविटेबल। एंड 10th है ये स्टॉप लॉस। ये एक मार्केट टर्म है शेयर मार्केट का। एंड ऑथर कहते हैं कि एक बार उन्हें अपनी विसल बहुत पसंद थी, तो उन्होंने बहुत सारे पैसे जमा किए एंड वो विसल उनकी फेवरेट लेने गए एंड उन्होंने सारे पैसे दे दिए और वो लेके आ गए। तो बाद में उन्हें पता चला कि उन्हें बहुत सारे पैसे दे दिए। तर कहते हैं लाइक ज़्यादातर वरीज में भी लोग ऐसा ही करते हैं, बहुत ज़्यादा वरी कर जाते हैं जितनी उसकी वैल्यू नहीं होती। तो एग्जैक्टली हाउ मच शैल आई पे फॉर माई विसल, ये उन्होंने कहा है। लास्ट में 11 से 16 में ये थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो इस बुक में है, मैंने सम अप कर दिए हैं। एंड कि इस बुक में वही एग्जाम्पल से इम्पोर्टेंट है जिसका मैं कह रहा था कि किसी के पाँव नहीं है या ब्लाइंड है, या बहुत खुद ऑथर खुद बहुत फाइनेंशियली काफ़ी एकदम सर्वाइवल जिन पे मुश्किल हो रहा था, वहाँ से एक सिचुएशन से उनके पेरेंट्स भी निकल के आए हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स पढ़ के एक बहुत वरी के बारे में आपको मिल जाएगा। एंड लास्ट में ये 16 वाला जो पॉइंट है प्रेयर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स आप अगर गॉड या रिलीजन में मानते हो तो ठीक है, बट ऑथर कहते हैं अगर आप नहीं भी मानते हो तो भी ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है जहाँ पे आप प्रेयर में, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो और सोचते हो इनफैक्ट, तो वो वरी करने से तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही। एंड ये लेमन इनटू लेमिनेट वाला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आप खुद सोच सकते हैं। एसेंस इस बुक का यही है कि जो एग्जाम्पल्स उस बुक में बताए गए हैं जहाँ पे वर्स्ट सिचुएशन से लोग उठ के इतना बेटर कर पा रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। थैंक यू।